भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान समेत 242 अफराद सवार थे। तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा उड़ान भरने के फौरी बाद डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिर गया। हादसे का शिकार तैयारा लंदन जा रहा था। 625 फीट की बुलंदी पर तैयारे से राबता मुनक़ते हुआ। साबिक भारतीय वज़ीर आला रूपानी समेत कई अहम शख्सियात सवार थी। 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन मुसाफिर शामिल था। भारत में तैयारे हादसे पर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का मुतालबा सामने आ गया। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी की भारतीय क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस्तीफे से मुनसिफाना तफ्तीश हो सकेगी। लाल बहादुर शास्त्री ने भी ट्रेन हादसे पर इस्तीफा दिया था। मोदी और उसके साथी अब तक सैर तफरीह में मसरूफ रहे, उन्हें अब बंद होना चाहिए। मशरिक़ वस्ता पर जंग के गहरे बादल छा गए। इसराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा, इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इतला भी कर दी। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता से सफारतकारों, फौजी एहलकारों के इनखला का फैसला कर लिया। अमरीकी शहरियों के मशरिक़ वस्ता छोड़ने से मुतालिक एडवाइजरी भी जारी। जंग छिड़ी तो अमरीकी फौजी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान की अमेरिका को धमकी। ईरानी फौज ने मशक़ें शुरू कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। जौहरी मवाद के लिए मगरिब की मंजूरी का इंतजार कबूल नहीं। मगरिब को कोई मुतालबा करने का हक नहीं। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे ने वाज़ेह किया कि जंग मुसल्लत हुई तो दुश्मन को ज्यादा नुकसान होगा। उम्मीद है नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। मुज़ाकरात के मस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को शुरू होगा। ईरान जोहरी अदम फैलाव की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार। IAEA ने 20 साल में पहली बार ईरान पर इल्ज़ाम लगा दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। 19 अरकान ने करारदाद की हमायत, 3 ने मुखालफत की। 11 ममालिक ने गैर जानबदार रहते हुए वोट नहीं दिया। तेहरान की आलमी एटमी तवानाई की करारदाद की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँच गए। सदर UAE के भाई और कौमी सलामती के मशीर ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। भारत ने पानी रोका तो जंग होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमेरिका जानता है कि हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे निपटते हैं। सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। बानी PTI की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी करार दे दी। कहा, बानी आज भी हुकूमत के बजाय फौज से बात करने का कहते हैं। पाकिस्तान के 2 ही दुश्मन हैं, PTI और भारत। PTI भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। PTI वालों को फील्ड मार्शल को अमेरिका मदऊ किए जाने की तकलीफ है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल PTI पर बरस पड़े, बोले PTI दौर की बारूदी सुरंगें आज भी साफ की जा रही हैं। मईशत तरक्की कर रही है। ऑपोजिशन की तस्दीक की जरूरत नहीं। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो खुमियाजा भुगतेगा। वज़ीर ख़जाना ने बुनियादी शरह सूद सिंगल डिजिट में आने की खुशखबरी सुना दी। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, रवां साल डिस्काउंट रेट सिंगल डिजिट में आ जाएगा। स्टेट बैंक बुनियादी शरह सूद से मुतालिक फैसला 16 जून को करेगा। मुआशी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि डिस्काउंट रेट में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स ने 1,26,000 का हिस्सा उबूर कर लिया। सिंध का 3,300 अरब का बजट कल पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 503 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। महकमे बल्दियात का तरक्याती बजट 74 अरब 37 करोड़ से कम करके 66 अरब 11 करोड़ करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी कल बजट पेश करेगी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 495 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे। जमशुदा अजला के लिए 90 अरब रुपये की तजवीज़। सूबे में तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाएगी।
पंजाब का टैक्स फ्री बजट 16 जून को पेश होगा। वफाक का कोई भी मंसूबा इस वक्त पंजाब में नहीं चल रहा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की मीडिया से गुफ्तगू। अज़मा बुखारी ने कहा, अवाम की हालत का अंदाजा है, मायूस नहीं करेंगे। ₹500 अरब टैक्स देने वाला तनख्वाहदार तबका अब भी हुकूमत के निशाने पर है। जमात इस्लामी ने ₹1.25 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन मरात लेने में मुत्तहिद हैं। बजट में तालीम, सेहत और अमन व अमान जैसे शोबे नजरअंदाज कर दिए गए। गरीब के ख्वाब महंगे, अमीर के शौक सस्ते। बजट में दोहरा मयार। अमीरों के लिए गाड़ियों पर रिलीफ, गरीबों पर बोझ। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 90% से कम करके 50% कर दी गई, जबकि छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। ईद कुर्बान पर इस्लामाबाद में सफाई के बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA वर्कर्स को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। डेली वेजर वर्कर्स को 15,000 फी कस दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में ईद ड्यूटी करने वाले CDA मुलाजमीन के एजाज़ में तकरीब। मोहसिन नकवी का वर्कर्स को खराज तहसीन। कहा, CDA वर्कर्स ने बेहतरीन काम किया, अलाइशों को बरवक्त उठाया गया। मुल्क भर में हीट वेव जारी। मैदानी इलाके शदीद गर्मी की जद में। लाहौर में आज फिर दर्जा हरारत 46 डिग्री की हद को छू गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा में शदीद गर्मी। हाफिजाबाद, अटक, शेखुपुरा में बाहर निकलना मुहाल हो गया। मंडी बहाउद्दीन, चेहलम, बहावलनगर, कसूर, सियालकोट, लिया, बन्नू और DI खान में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। इसराइल फ़लस्तीन का 2 रियासती हल मंजूर नहीं। अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास पर शदीद तनकीद। इजलास में शिरकत करने वाले मुल्कों को खबरदार कर दिया। अमेरिका ने कहा कि इसराइल मुखालिफ इक़दामात को अमरीकी मफादात के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। UN इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना होंगे। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल से मुतअल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास 17 से 20 जून तक होगा। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। यहूदियों की फौज में लाजमी भर्ती का तनाज़ुर। इस्राइली पार्लियामेंट और नेतन्याहू की हुकूमत टूटने से बाल बाल बच गई। इस्राइली पार्लियामेंट को तहलील करने का ऑपोजिशन बिल मुस्तरद हो गया। 120 अरकान में से 61 ने बिल के खिलाफ, 53 ने हक में वोट दिया। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जमात लिकुद पार्टी ने 2022 में इत्तेहादी हुकूमत कायम की थी। जनूबी अफ्रीका में बदतरीन मौसमी हालात। 2 सूबों में शदीद बर्फबारी और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद हलाक हो गए। 5 लाख घर बिजली से महरूम। सैलाबी रैले में बहने वाले 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बच्चों को स्कूल ले जाने वाली बस सैलाबी रैले में बह गई। शुमाली आयरलैंड में फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। मुश्तिल नकाबपोश मुजाहिरीन ने कस्बा लाने में तफरीही मरकज़ को आग लगा दी। नकाबपोश नौजवानों ने इमारतों में दाखिल होकर खिड़कियां तोड़ दी। सैकड़ों नकाबपोश फसादी पुलिस पर भी हमलावर। आयरलैंड के मगरबी शहर बालीमीना में भी नकाबपोश फसादियों ने घर और गाड़ियां जला दी। बच्चों से मुशक्कत ना लेने का आज़म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पुरआज़म। कहा, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कानून साजी और इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपने बयान में कहा, चाइल्ड लेबर कतन बर्दाश्त नहीं। पंजाब में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में स्ट्रॉबेरी मून का खूबसूरत नज़ारा। ज़मीन से फासला कम होने की वजह से चांद ज़्यादा बड़ा और रोशन दिखाई दिया। पाकिस्तान में भी स्ट्रॉबेरी मून का नज़ारा किया गया।